चाचा झांग ने जब मेहू को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया, जॉन ने अपनी बेचैनी नहीं रोक पाई। चाचा, वो था कौन? चाचा की नजरें गंभीर थीं। वो है बान, 100 सालों से भी ज्यादा उम्र वाला, आधा इंसान आधा आत्मा। जॉन, जो अब तक का सबसे कम उम्र का तांत्रिक था, एकदम जोश में आ गया। उसने ललकारा, अगर तुझमें हिम्मत है तो सामने आ। बान ने उसकी ओर देखा भी नहीं। वह मेहू काम पर निकलने ही वाला था कि देखा बान फिर से गायब। जैसे ही वो गाड़ी में बैठा, पीछे बान पहले से मौजूद था। उसकी रूह कांप गई। उसी वक्त जॉन भी पहुंच गया और चुपचाप उसके बगल में बैठ गया। मैं यहाँ उसे रोकने आया हूँ, उसने कहा, ताकि वो मेहू को नुकसान न पहुँचा सके। गाड़ी आधे रास्ते पहुँची ही थी कि बान ने हवा में खतरे की बू सूंघ ली। गाड़ी रोको, उसने कहा और बिना पीछे देखे जंगल की ओर बढ़ गया। जहाँ कभी एक पवित्र देववृक्ष था, अब वहाँ था एक बेसिर पैर का अंधकार से भरा गड्ढा। सैकड़ों कीड़े उसमें से रेंग रहे थे और बाण की छुरी कांप रही थी। कहीं कोई बड़ी अनहोनी उठ खड़ी हुई थी। तभी एक कार रुकी और बाहर निकली यानची। शूलियन खतरे में है, वो चिल्लाई। अपना प्रेमी छोड़ने की चाह में शूलियन ने उसी अपवित्र देवता की पूजा की थी और अब शायद किसी दुष्ट आत्मा ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया है। जॉन यानची के साथ शूलियन के घर पहुंचा। दरवाजा खोला, माँ सामने थी। वो अब खुद को कमरे में बंद किए बैठी है, बहुत गुस्से में। दरवाजा खुला, शूलियन बिस्तर पर थी, लेकिन उसकी हंसी ने कमरे का सन्नाटा चीर दिया। जॉन समझ गया ये कोई साधारण मामला नहीं है। उसने तुरंत तांत्रिक क्रिया शुरू की। शूलियन तड़पने लगी, उसकी आंखें काले धुएं से भर गईं, पीछे की खिड़कियां टूटने लगी। वो उठी, फिर वही पागल हंसी और तभी पूरा कमरा हवा में बिखर गया। अगले पल वो सब एक रहस्यमयी जंगल में थे। उनके सामने आ रही थी कांटों से भरी एक चालाक दरख्त राक्षसी। वो था वृक्ष दानव और शूलियन अब उसकी कठपुतली बन चुकी थी। उसका बदला अब शुरू हो चुका था। जॉन ने मेहू को छिपने को कहा और खुद मोर्चा संभाल लिया। वृक्ष दानव ने हमला बोला। जॉन ने तंत्र से जवाब दिया, लेकिन उसकी छाल से टकराकर वो जमीन पर गिर पड़ा। फिर 2 विशाल बेलें आईं और जॉन की गर्दन को जकड़ लिया। उसे हवा में लटका दिया गया। अब बारी थी मेहू की। एक बड़ा तेज लकड़ी का तना उसकी ओर बढ़ा। तभी एक छुरी ने उसे रोक दिया और वहाँ खड़ा था बाण। वृक्ष दानव डर कर भागा। मेहू ने विनती की, बाण, शूलियन को बचाओ। नहीं, बाण ने ठंडे स्वर में कहा, ये उसका खुद का फैसला था। मेहू भड़क गया, तो तू भी डरपोक निकला जो मुसीबत देखकर भागता है। बाण की आंखों में गुस्सा तैर गया। उसने जॉन को बचाया, फिर मेहू की ओर इशारा करके कहा, मुझे आदेश मत दे। लेकिन तब पीछे से फिर से गूंजा राक्षसी चीख का नाद। वृक्ष दानव लौट आया था। अब बाण को साबित करना था कि वो डरपोक नहीं। बाण कूद पड़ा उस दरख्त राक्षस की ओर। जॉन ने अपनी तलवार निकाली और उसका तना काट डाला, लेकिन तभी वो तना फिर से उगाया। अब आमना सामना था, तलवार, तंत्र, ताकत और आतंक। बाण को फेंक दिया गया। जॉन की गर्दन फिर से जकड़ ली गई। अब सब खत्म लग रहा था। शूलियन अब पूरी तरह उस राक्षसी वृक्ष के अधीन। बोली, क्यों रोकते हो मुझे? तुम नहीं जानते उस दिन क्या हुआ था।